हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, 30 तारीख को जो उन्होंने ट्वीट किया, घोषणा किया, उसका अभी झटका इंडिया वाले मतलब महसूस कर रहे हैं कि इसका क्या होगा। और उसी बीच आज प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में गए थे, कुछ रोड्स वगैरह को कंप्लीट हो गया था, तो उसको डेडिकेट करने के लिए गए थे वाराणसी की जनता के लिए। लोहता के सामने वहाँ पे है एक जो है, तो वहाँ पे इन्होंने स्पीच दिया। अब आजकल का जो है एकदम बर्निंग पॉइंट तो यही है, टैरिफ ट्रंप का। और हम लोग को भी एक डेमोक्रेसी होने के कारण, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होने के कारण, 140 करोड़ लोगों का एक देश होने के कारण हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप इंडिया के साथ भी ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे। और वो यहाँ पे 25% टैरिफ, एक आतंकवादी देश जो है पाकिस्तान है, उसको भी हम लोग से 19% टैरिफ वहाँ लगा करके। पता नहीं ट्रंप की सोच क्या है, किस तरह का आदमी है, ये वर्ल्ड में क्या देखना चाहता है, मैं हम लोग को तो समझ नहीं आ रहा है। एनीवे, है तो बहुत शर्म की बात। और ट्रंप का जो रवैया है ना कि सारा वर्ल्ड जो है उनके जूते के नीचे है जैसे, तो ये एक जो घमंडी तो पहले से ही हम बोलते हैं है ये ट्रंप। अभी जो जो पॉइंट है, जो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है, आज मोदी जी ने जो भाषण में जो की बातें कही, इस टैरिफ वगैरह से रिलेटेड जो भी उनके मन में चल रहा है, तो इनकी बातों से जो ये वोकल फॉर लोकल और लोगों को इनवाइट करना कि सिर्फ अपने घर में बने हुए, इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट को खरीदें, कोई भी नई चीज़ खरीदें तो इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट को खरीदें, बार बार इस चीज़ को इंसिस्ट कर रहे थे। और लोगों को के अंतरात्मा को जगा रहे थे कि आप लोग को ऐसा करना चाहिए। तो इसके पीछे आप लोग ने को समझ में आया ये क्यों कह रहे हैं आज मोदी जी, ये सोचने की बात है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप इतना बकवास आदमी है। हमने सुना था कि जब हमारी टीम के साथ उनका नेगोशिएशन चल रहा था, तो अमेरिकी जो टीम थी वो भी एग्री कर गई थी समझौते के लिए। लेकिन ये ट्रंप जो है ना, उसके दिमाग में पता नहीं क्या भूसा भरा हुआ है कि इंडिया सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, ये ड्यूटी लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट पे, ये सब करके ये इंडिया को जो कहना को। लेकिन तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है ट्रंप, आप यूएस के प्रेसिडेंट हो, आप आतंकवादी देश जो है, जो आपका चहेता इमरान खान को जेल में बंद करके रखा हुआ है, ये तो आसिम मुनी डरता हुआ कहीं आप इमरान खान का नाम न ले लो। और शहबाज शरीफ डरता है कि कहीं आप इमरान खान का नाम, इस डर के मारे वो तो हर चीज़, और उनके पास है क्या, तो वो तो आपके आगे सरेंडर करते रहेंगे। आप इंडिया, बार बार इंडिया के साथ पाकिस्तान का नाम लेते हो, वो भी मेरे समझ नहीं आता किस तरह का दिमाग है। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज वोकल फॉर लोकल की बात कही, लोगों को इनकरेज किया कि आप लोकल प्रोडक्ट को ही खरीदिए। इसके पीछे अब हमें लग रहा है कि ये जो ट्रंप की जिद है ना कि एग्री प्रोडक्ट है या फार्म प्रोडक्ट है, ये इसको भारत में एंट्री दी जाए। अब लगता है कि मोदी उस लाइन पे सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप से मतलब ये 3.5 साल रहेगा तो इसके साथ कौन मुंह लगे। ट्रंप ऐसे बकवास आदमी, उसको बात करने की आदत ही है। बता रहे हैं आपको, हमेशा ये आकर के प्रेस रिपोर्टरों को बुला के बक 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 करता रहता है हर समय, जिसे बोलने की आदत है। 24 घंटे उसको बोलने को कहा जाए, ट्रंप तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। तो ये अलग टाइप का नेचर का, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं है एक्चुअली ट्रंप के अंदर। कुल मिला के हमको ये लगता है लीडरशिप के मामले में जीरो है, कुछ भी नहीं। तो अभी मोदी जी का ये जो वोकल फॉर लोकल जो बात कर रहे थे ना, इसके पीछे मुझे लगता है कि ये एग्री प्रोडक्ट अमेरिका का और फार्म प्रोडक्ट जो है, इसको भी अब एंट्री इंडिया देगी, चाहे जिस तरह से दे, पार्शियल दे, फुल दे, जो भी करे, लेकिन ये देगी। बस अब मोदी को कहना है ये कि इंडिया वाले खरीदो ही मत उसको। जैसे अमेरिका में अमेरिकन कार अमेरिका के ही लोग नहीं खरीदते,
आपके पास अमेरिकन कार यहाँ आ भी जाए तो आपके ऊपर है ना, कोई कोई गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं कर सकती ना। ये मोदी की सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट आपको फोर्स तो नहीं कर सकती कि आप अमेरिका का बटर खरीदो, अमेरिका का चीज खरीदो, अमेरिका का दूध खरीदो और अमेरिका का गेहूं खरीदो, चावल खरीदो। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। आपको लेना हो लीजिए, मत लेना हो मत लीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा नहीं कहता कि आपको बाहर का प्रोडक्ट लेना ही लेना है। तो अभी इंडिया वालों को अमेरिका को डाउन करने के लिए कि प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में एक जिद्दी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है अमेरिका का, जिसको एक पैसे का दिमाग नहीं है और वो इस तरह से बकवास लोगों पूरे वर्ल्ड को परेशान करके रखा हुआ है उसने। और उसको जैसे कि मेरे समझ में नहीं आता कि सारे वर्ल्ड अगर हर जगह जब वो टैरिफ लगा रहा है तो ये प्रोडक्ट महंगा ही होगा नहीं अमेरिका में जा कर के, तो पैसा तो अमेरिकन पब्लिक को ही देना पड़ेगा जब महंगा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा इंडिया या वर्ल्ड के दूसरे कंट्री वाले जो कंपनी वाले हैं जो प्रोडक्ट अपना सप्लाई करते हैं अमेरिका को, वो थोड़ा बहुत कंसेशन कम कर देंगे और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। लेकिन जो तुम टैरिफ लगा रहे हो 25% तो जुड़ेगा ना अमेरिका में जाके। जो 100 रुपये की चीज़ इंडिया से जाती थी, तुम्हारे 25% टैरिफ जोड़ने के बाद 125 में पहुँचेगी, वहाँ पे जाएगी ना अमेरिकन मार्केट में। तो अमेरिका वाले को जो 100 में खरीदते अब 125 में खरीदना ही पड़ेगा ना, तो वो उनको तो महंगा पड़ेगा ही। ये पता नहीं किस तरह का ट्रम्प है। आप जो अगर वर्ल्ड के सबसे रिच कंट्री हो और सबसे पावरफुल हो तो आपको बैलेंस करके चलना चाहिए, तब ना वर्ल्ड में लोग आपको मानेंगे। अभी हम लोग के ही सामने अगर कोई बड़ा अरबपति आके हमारे सामने धौंस जमाएगा इसलिए कि वो अरबपति है, तो कौन को सुनेगा इस देश में। तुम पैसे वाले तो अपने घर बैठो भाई, लेकिन वहाँ थोड़ा कंपल्सन है, वहाँ हमारे लोग रहते हैं, वहाँ से ट्रेड करने से इंडिया को फायदा होता है। इसलिए मोदी जी अब मुझे लग रहा है कि ये इनका जो जिद पे अड़ा हुआ है ना ट्रम्प, कि हमारे एग्री प्रोडक्ट और हमारे जो फार्म प्रोडक्ट हैं जैसे क्रीम, ये चीज़ वगैरह, ये सब को आप एंट्री दीजिए यहाँ पे। अब हम लोग का कंसर्न ये है कि जो तुम्हारे जानवरों को नॉन वेज आइटम खिलाते हो तुम, तो उसका मिल्क भी कैसे कोई करेगा। यहाँ कैसे कोई, हमारे यहाँ के गाय भैंस ये सब कोई नॉन वेज तो खाता नहीं है, जो दूध देते हैं वो कोई नॉन वेज वाले जानवर तो यहाँ होते नहीं हैं। तो वैसे ही तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा नहीं। तो मोदी जी अभी उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी ने पूरा प्रयास करके देखा होगा, लेकिन ये ट्रम्प है बहुत जिद्दी, एकदम बेवकूफ़ टाइप का नेता है वो वहाँ का। तो उसके आगे इससे बेस्ट यही है कि चलो अभी फॉर द टाइम बिंग 3 साढ़े 3 साल जो भी इसके समय है, आप जो है एक्सेप्ट करो, उसका जो भी एंट्री करने दो। कोई यहाँ खरीदेगा नहीं तो वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा। और हार्ले डेविडसन यहाँ फ्लॉप हुई ना, कोई नहीं खरीद रहा था, तो इसी तरह से वो भी होगा फ्लॉप यहाँ पे। और ये जो जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश खुश हो रहे हैं ना बहुत, तो इनके मुंह पे चपत लगे। अब मोदी जी का इशारा आप लोग समझ लीजिए, आज जो इन्होंने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए लोगों के सामने पैरवी की है ना कि उसको खरीदिए आप, एक सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि गवर्नमेंट अमेरिका के एग्री प्रोडक्ट को और फार्म प्रोडक्ट, मतलब वहाँ के गेहूँ चावल जो भी सब चीज़ है वो, और ये दूध दही और क्रीम वगैरह और चीज़ वगैरह, ये अब इंडिया में एंट्री करवाने जा रही है। उनको परमिशन देगी इंडिया में। बस हम लोग को एकजुट होकर के किसी भी अमेरिका के इस तरह के प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं है, वो हमारे लिए सूटेबल भी नहीं है। और क्योंकि नॉन वेज की कैटेगरी में आएगा, मुझे लगता है कि रेड मार्क डाल देना चाहिए उसमें। और आप लोग मोदी जी की बात मानिए, कोई अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदिए मत, अपने आप ही फ्लॉप हो जाएगा और अमेरिका की बात भी रह जाएगी। जब हम लोग खरीदेंगे नहीं तो भेजते रहो, तुम्हें क्या करना है। तो फ्रेंड्स आप भाषण सुनिए, अभी मैं आगे सुना रहा हूँ मोदी जी का कहने का मतलब क्या है, अंदर से सोचिए कि क्या कहना चाहते हैं मोदी जी। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है।
अस्थिरता का माहौल है, भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, मैं नए सामान की बात कर रहा हूं, हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं। मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी
चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। सुन लिया मोदी जी का भाषण ना, ये इतना वोकल फॉर लोकल क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, लोगों को क्यों कह रहे हैं कि आप इंडियन प्रोडक्ट को खरीदिए, जिसमें इंडिया के लोगों का मेहनत लगा है, उसी प्रोडक्ट को खरीदिए। इसके पीछे यही रीजन है कि अब लगता है कि इंडिया को अमेरिका का वो जो कंडीशन है ना, उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो परेशान होते रहेंगे। हम लोग की प्रायोरिटी दूसरी डेवलपमेंट की तरफ है, इस तरफ है। ये एक एक चीज़ों का उलझन जो है में पड़े रहेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ पाएगा। और मोदी से तो हम कहेंगे भाई कुछ महामृत्युंजय या कुछ बढ़िया सा कुछ जाप वाप करवाइए किसी त्यौहार के समय सारे मंदिरों वगैरह में, ताकि कोई निगेटिव जो वायु है ना वो निकल जाए यहाँ से। तो फ्रेंड्स यही बताना था, आप सुन के आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, ये जल्दी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, वंदे मातरम।